सो हेलो एवरीवन, अंकिता दिस साइड। वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एज विद अंकिता। सो इससे पहले की वीडियो में हमने हमारा जो जूनियर असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था 2023 में, उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे। आज की वीडियो में हम उससे आगे वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? द रेलवे ट्रैक रन्स ब्लैंक द रिवर। यहाँ क्या आएगा? द रेलवे ट्रैक रन्स अक्रॉस द रिवर। ओके, अक्रॉस दिया है हमारे ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्केट इज नियरर टू देम देन। क्या आएगा यहाँ? द मार्केट इज नियरर टू देम देन अस। अस है हमारे ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन डी इसमें भी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्लैंक लाइट कम्स फ्रॉम द सन। यहाँ हमारा कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नो आर्टिकल। ओके, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। यहाँ लाइट की जनरली बात हो रही है। अगर लिखा हो द लाइट इन दिस रूम, अगर किसी स्पेसिफिक लाइट के सोर्स की बात हो रही हो या फिर कुछ, वहां पर हमारा क्या होगा? यहाँ पर लाइट के साथ दी आएगा। और यहाँ पर क्या है हमारा? कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि ये जनरली लाइट की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these is used between sentences which are grammatically independent। grammatically independent sentences जो होते हैं वहाँ क्या यूज करते हैं हम? वहाँ हम सेमी कॉलन यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं आई हैव अ बिग टेस्ट टुमारो। टुमारो के आगे हमारा सेमी कॉलन आएगा, फिर हम बोल सकते हैं आई नीड टू स्टडी टू नाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें दिया हुआ है जो वर्ड, उसका हमें एंटोनियम बताना है, मीन्स ऑपोजिट बताना है। मॉडेस्ट होता क्या है? मॉडेस्ट होता है हमारा हम्बल। क्या होता है? हम्बल। ओके, और अनहैप्पी तो होता है जो हैप्पी ना हो। ओके, कंसीटेड क्या होता है? कंसीटेड होता है ईगोइस्टिक। ओके, और हमारा स्यूलन क्या होता है? स्यूलन होता है बैड टेम्पर्ड। क्या होता है? बैड टेम्पर्ड। और हमारा ग्लूम क्या होता है? ग्लूम होता है हमारा सैड। ओके, हमें मॉडेस्ट का ऑपोजिट बताना है। हम्बल का ऑपोजिट क्या होगा? इगोइस्टिक। हमारा आंसर आ जाएगा कॉन्सीटेड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समर सीजन इन कश्मीर एंड लद्दाख वैली इज नोन एज। समर सीजन को लद्दाख और कश्मीर वैली में क्या बोलते हैं? समर सीजन को बोलते हैं ग्रीष्म। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। और वांडा किसको बोलते हैं? अर्ली विंटर को, अर्ली विंटर। ओके, और शिशुर किसको बोलते हैं? ये पीक कोल्ड पीरियड होता है लेट विंटर का। क्या है? पीक कोल्ड पीरियड ऑफ लेट विंटर, लेट विंटर। और हरुड किसको बोलते हैं? ऑटमन हार्वेस्ट सीजन, हार्वेस्ट सीजन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 विच स्टेट हैज द लीस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू द जो हमारे सेंसस हुए थे 2011 में, कौन सी स्टेट है जो लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया की? वो है हमारी सिक्किम। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। और लक्षद्वीप क्या है हमारी? लीस्ट पॉपुलेटेड यूटी। ओके, पॉपुलेटेड यूटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू द वेस्ट इवेंचुअली मीटिंग द अरेबियन सी। ओके, हमें बताना है कौन सी हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है इनमें से जो हमारी अरेबियन सी में जाकर मिलती है। ओके, क्या आएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा हमारी ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती है और ये अरेबियन सी में मिलती है थ्रू द गल्फ ऑफ खामवत। कौन सा गल्फ? गल्फ ऑफ खामवत। ओके, ये कहाँ है? गुजरात में। ओके, और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब क्या है? हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और ये जाकर हमारी मिलती हैं बे ऑफ बंगाल में। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ दीज इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप कौन सी नहीं है इन ऑप्शंस में से? सबसे पहले हम देखेंगे खरीफ क्रॉप होती कौन सी है। खरीफ क्रॉप जो है इनको हम मॉनसून क्रॉप्स भी बोलते हैं, मॉनसून
क्रॉप्स। ओके, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको हम रेनी सीजन में सो करते हैं और क्या करते हैं, हार्वेस्ट कब होती है ये, 8 मंथ में। ओके, सो क्या हमारा सोन इन रेनी सीजन, रेनी सीजन में सो करते हैं रेनी सीजन। ओके, अर्ली रेनिंग सीजन में सो करते हैं इनको, जब बिगनिंग होती है रेनी सीजन की, कौन से मंथ में, जून जुलाई में। जून जुलाई में हम इसको सो करते हैं और हार्वेस्ट कब करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं कौन से मंथ में, हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। ओके, और एग्जाम्पल क्या आ जाएगी हमारी खरीफ क्रॉप की? सो हमारी खरीफ क्रॉप की एग्जाम्पल आएगी, लिख लेते हैं एक बार, खरीफ क्रॉप। सो कौन कौन सी है हमारी, मेज है, और क्या हमारी, मेज होगी, ग्राउंडनट हो गई। ओके, मेज है हमारी, ग्राउंडनट है, और क्या हमारी, वेट ये अच्छे से लिख लेती हूँ एक बार, मेज, ग्राउंडनट, और क्या है हमारी, कॉटन हो गया, कॉटन, सोयाबीन। ओके, सो ये सब क्या है हमारी खरीफ क्रॉप्स। सो रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं, रबी क्रॉप्स होती हैं हमारी रबी क्रॉप्स। सो रबी क्रॉप्स में आती है हमारी, जिनको हम सो करते हैं कब, सोन इन अक्टूबर नवंबर। ओके, अक्टूबर नवंबर में इनको सो करते हैं, कौन से सीजन में, विंटर्स में, और विंटर्स में करते हैं। और हार्वेस्ट कब करते हैं, हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग सीजन, हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग सीजन। ओके, कौन से सीजन में, मार्च एंड अप्रैल। ओके, और एग्जाम्पल क्या आ जाएगी इसकी, हमारी वीट जो है वो रबी क्रॉप है, वीट है हमारी, और क्या आएगा, मस्टर्ड हो जाएंगे, मस्टर्ड, और क्या होगा हमारा, वीट, मस्टर्ड, पीज कह सकते हैं, और क्या है हमारा, बार्ले भी हमारी रबी क्रॉप है। ओके, सो हमारा आंसर क्या आएगा, हमें बताना है कौन सी खरीफ क्रॉप नहीं है। सो हमारा आंसर आएगा वीट, वीट हमारी क्या है, रबी क्रॉप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेयर वॉज द फर्स्ट G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड। सो हमारी पहली G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ हुई थी, ये हुई थी चंडीगढ़ में। ओके, ऑप्शन ए हमारा आंसर है, और ये कब हुई थी, सो हमारी ये मीटिंग हुई थी ऑन 30 to 31 जनवरी, कब हुई थी, 30 to 31 जनवरी 2023 में। सो ये 2023 का एग्जाम था, सो ये उस टाइम के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। सो अगला क्वेश्चन देखेंगे, इफ द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 2070 फाइंड द नंबर। ओके, सो हमें नंबर को फाइंड करना है। सो क्या करेंगे, हमें क्या दिया है, किसी नंबर का और उसके स्क्वायर का सम, x लिख सकते हैं, x है नंबर, और x का स्क्वायर कितना दिया है हमें, 2070। इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 2070 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, हमें 2070 को फैक्टराइज करना है, मतलब इसको ब्रेक करेंगे दो ऐसे नंबर्स में जिनका हमारा सम क्या हो, प्लस x हो के हमें इसके फैक्टर्स बनाने। उसके लिए हम क्या करने वाले, हम इसका एलसीएम लेंगे। पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं 2070 का, उससे हमें इजी होगा इसको ब्रेक करना। कितना, 10 3 5, अब क्या होगा, 3 से कटेगा, 3 3 ज़ा 9, 4 ज़ा 12, 5 ज़ा 15, 3 1 1 5, अब हमारा 5 से कटेगा, 5 कितना आएगा, 23। ओके, सो अब क्या करेंगे हम, हमें लाना है +1। ओके, सो ऐसे नंबर्स देखने, सो देखते हैं यहाँ से क्या कर सकते हैं। सो 2070 है, 3 3 ज़ा 9, 5 ज़ा 45, 23 2 ज़ा 46। ओके, सो 45 और 46 का हम सम करके क्या ला सकते हैं, +1। ओके, सो प्लस एक्स हमें लाना है, हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लाना है, इसलिए हमें 46 को क्या करेंगे, पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। सो क्या करेंगे हम, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 46x
सब्ट्रैक्ट करेंगे 45x माइनस 2070 इक्वल्स टू 0। ओके, सो यहाँ से x कितना होगा, x प्लस 46, फिर माइनस करेंगे क्या हमारा 45x क्या आएगा हमारा प्लस 46, 45 इंटू 46 करेंगे सो कितना होगा हमारा 2070। सो अब क्या लिखेंगे x प्लस 46 और क्या आया हमारा x माइनस 45। ओके, सो ये 0 के इक्वल होगा। अब क्या करेंगे x प्लस 46 हमारा 0 होगा या फिर क्या होगा x माइनस 45 हमारा 0 होगा। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी आएगी माइनस 46 या फिर क्या आएगी x की वैल्यू हमारी प्लस 45। सो नेगेटिव वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर लेंगे। सो हमारा आंसर क्या होगा, x की वैल्यू आ गई 45। सो हमारा नंबर कौन सा है 45। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर इज 4:1 इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 4 मोर देन द डिजिट इन द 10th प्लेस, फाइंड द नंबर। हमें रेशियो दी है 2 डिजिट नंबर और उसके सम ऑफ द डिजिट्स की 4:1 और हमें क्या दिया है यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो अगर 4 ज़्यादा है उस 10th प्लेस वाले डिजिट से हमें नंबर फाइंड करना है। ओके, सो क्या लिखेंगे हम, 2 डिजिट नंबर है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10x प्लस वाई से। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, कितना ले लेते हैं, ओके 86 ले लेते हैं, 86 है ऐसे। सो 86 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स, ऐसे x की जगह 8 प्लस क्या करेंगे y 6, मतलब हो गया हमारा 86, 80 प्लस 6 इक्वल्स टू 86। ये 10th प्लेस वाला डिजिट है, ये हमारा यूनिट प्लेस वाला डिजिट, और 10th प्लेस वाला डिजिट क्या है 10 इंटू 8, 10 इंटू एक्स लिख सकते हैं इसको, और ये क्या है हमारा प्लस वाई। ओके, सो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब सॉल्व करके देखते हैं, जस्ट वेट अ सेकेंड। तो क्या करेंगे 10x प्लस वाई आ गया, क्या दिया है हमें, ये आ गया हमारा नंबर। ओके, सो ये इसको हमने सपोज किया नंबर, हमें ये बोला है कि इसको इसकी रेशो किससे, सम ऑफ द डिजिट्स x प्लस वाई हमारे डिजिट्स हैं, कितनी है 4:1। सो क्या लिखेंगे 10x प्लस वाई इसके इक्वल होगा 4x प्लस 4y के इक्वल हो जाएगा। कितना होगा यहाँ से 10 माइनस 4 होगा 6x प्लस सॉरी इक्वल टू किसके आएगा y सब्ट्रैक्ट होगा सो 3y। ओके, सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जब हमारा 6/3x इक्वल्स टू होगा y, कितना आ जाएगा y इक्वल्स टू 2x, कितना y इक्वल्स टू लिखेंगे हम 2x, y की वैल्यू हमारी आ गई 2x। और वेट, ये अलग क्वेश्चन आ गया, पीछे करते हैं। ओके, सो y की हमारी वैल्यू आ गई कितनी, y आ गया हमारा 2x। ओके, y की वैल्यू हो गई हमारी 2x। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे हमें क्या दिया है, अगर जो डिजिट हमारा यूनिट प्लेस का है वो 4 ज़्यादा है हमारे 10th प्लेस वाले डिजिट से। ओके, सो y हमारा यूनिट प्लेस का डिजिट है। ओके, 10x प्लस वाई में हमारा y क्या है, यूनिट प्लेस का डिजिट है, ये क्या हमारा 4 ज़्यादा है किससे, हमारे 10th प्लेस वाले डिजिट से। इसका मतलब y को हम लिख सकते हैं x प्लस 4, वाई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। ओके, सो यहाँ से क्या होगा, हम 2x इक्वल्स टू लिख सकते हैं x प्लस 4, क्या लिखेंगे 2x इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। सो क्या करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 और हमारा नंबर क्या आएगा 10x प्लस वाई। सो यहाँ हम सॉल्व करके देखते हैं, क्या लिखेंगे 10x प्लस वाई को लिखेंगे हम, वेट अ सेकेंड, 10x प्लस वाई। ओके, सो कितना आएगा हमारा, सॉरी 10x प्लस वाई नहीं लिखेंगे, हमें नंबर निकालना है। सो नंबर क्या है हमारा, हमारा x अगर 4 है सो y कितना है, y 2 टाइम्स x है, y इक्वल्स टू 2x है। ओके, x हमारा 4 है सो y कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8। हमारा नंबर क्या आ जाएगा 48। x हमारा 4 है, y हमारा 8 है, सो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। पहले सीरीज लिख लेते हैं, क्या है 17 है, 32 है हमारा, 47 है, 62, 77, 90। ओके, सो 17 में यहाँ 15 ऐड किया है, 17, 15
और यहाँ क्या किया है हमारा, अगेन 15 ऐड हुआ है, और यहाँ क्या हुआ है, यहाँ भी 15 ऐड हो रहा है, और यहाँ क्या है हमारा, यहाँ भी 15 ऐड हो रहा है। सो यहाँ भी हमारा 15 ऐड होना था, हमें रॉन्ग टर्म बतानी है सीरीज में। ओके, यहाँ 15 ऐड होना था, और पर यहाँ हो कितना रहा है, यहाँ 13 ऐड हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो 90 है, 90 हमारी रॉन्ग टर्म है। ओके, हमारी यहाँ क्या टर्म आनी थी, 92। ओके, सो हमारा आंसर हो जाएगा 90, यो दिया है ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर्स पर आवर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 15 सेकेंड्स। सो कोई कार है जो हमारी क्या कर रही है, 108 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चल रही है, हमें बताना है 15 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ओके, सो डिस्टेंस क्या होता है हमारा, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड हमें दी है 108 किलोमीटर्स पर आवर, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो मीटर्स में है और हमें डिस्टेंस टाइम दिया है सेकेंड में। ओके, सो क्या करेंगे हम, 5/18 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 6 3 18, 3 9, 6 हो गया, कितना आ गया, 30 मीटर्स पर सेकेंड आ गया। ओके, सो अब क्या करेंगे हम, अब हमें निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड हमारी 30 है और हमारा टाइम है 15, कितना हो जाएगा, 450 मीटर्स। सो 450 मीटर्स कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट दी है पॉपुलेशन इंक्रीज कपल्ड विद डिप्लीटिंग रिसोर्सेज इज गोइंग टू बी द सिनेरियो ऑफ मेनी डेवलपिंग कंट्रीज इन डेज टू कम। सो क्या दिया है हमें कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है और उसके साथ हमारे जो रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, सो इससे क्या होगा, हमारी जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है उसी तरह से हमारे रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं। सो आने वाले दिनों में क्या हो जाएगा, हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा बेसिक हमें रिसोर्सेज ढूंढने में। ओके, सो क्या है फर्स्ट हमारा कंक्लूजन, द पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज विल नॉट कंटिन्यू टू इंक्रीज इन फ्यूचर। तो इसके बारे में हमारे स्टेटमेंट में नहीं दिया, सो इसके ये हमारी गलत हो जाएगी कंक्लूजन। अगला कंक्लूजन है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज टू प्रोवाइड इट्स पीपल डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो ये कंक्लूजन हमारा करेक्ट है। जब हमारी पॉपुलेशन जो है इंक्रीज करेगी, उससे क्या होगा, हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्लीट कर रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा, हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसकी गवर्नमेंट के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा वहाँ के लोगों को डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करना। सो आंसर है ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड ब्लैंक सॉफ्टवेयर। सो क्या आएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो ब्रिज की तरह एक्ट किसके बिटवीन करता है, हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। सो एप्लीकेशन कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, फ्लैश ड्राइव इज पॉपुलरली नोन एज। सो यूएसबी फ्लैश ड्राइव को क्या बोलते हैं, पेन ड्राइव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन, विच की ऑन ए विंडो कीबोर्ड सेट्स टू फुल स्क्रीन मोड इन मोस्ट ब्राउजर्स। सो क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन है फर्स्ट F1। सो F1 की क्या करती है, F1 की हमारी ओपन करती है हेल्प मेन्यू को। ओके, हेल्प मेन्यू। और F10 की क्या करती है, एक्टिवेट करती है मेन्यू बार को। ओके, एक्टिवेट द मेन्यू बार। और F11 की क्या करती है, हमारी F11 की हमारी कीबोर्ड को सेट करती है टू फुल स्क्रीन मोड। ओके, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, और हमारी F12 की क्या करती है, F12 की हमारी करती है ओपन करती है डेवलपर टूल्स इन वेब ब्राउजर्स, और क्या करती है, ओपन करती है सेव एज इन MS वर्ड। ओके, सो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन A3 सेल एडिट इक्वल्स टू A1 प्लस A2 रेफर्स टू। सो हमारे A3 सेल एडिट में इक्वल्स टू A1 प्लस A2 का क्या मतलब होगा, सो इसका मतलब होगा एडिशन ऑफ A1 एंड A2 विल डिस्प्ले इन A3। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द इंटरनेट यूजेस आर। सो इंटरनेट के यूजेस क्या हैं, सर्किट स्विचिंग, टेलेक्स स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग। सो हमारा आंसर है पैकेट स्विचिंग। ओके, सो पैकेट स्विचिंग क्या है, हमारी फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी है इंटरनेट की,
और क्या है, इसमें क्या होता है, डाटा जो है वो ब्रोकन डाउन होता है स्मॉल यूनिट्स में, जिनको हम क्या बोलते हैं, पैकेट्स। क्या बोलते हैं, पैकेट्स बोलते हैं। और क्या होता है, हर एक जो पैकेट है उसको इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, सेंड किया जाता है नेटवर्क पर, और वो अलग अलग रूट्स लेता है अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। फिर क्या होता है, वहां पर वो रीअसेंबल किया जाता है इनटू द ओरिजिनल मैसेज। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पैकेट स्विचिंग। तो इससे आगे की वीडियो में हम इससे आगे वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।